नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट में जाति आधारित आरक्षण 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया। इसके अलावा 10% आरक्षण का जो लाभ है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा। बिहार में अब आरक्षण लिमिट 75% होने जा रही है। नीतीश सरकार ने बीते दिन ही विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का जो बिल है वो पेश किया, जिसको मंजूरी मिल गई। रिजर्वेशन का लाभ सरकारी नौकरी और शिक्षा में बता दें आपको कि ये मिलने वाला है। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जातिगत सर्वे के बाद बिहार में आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है उसमें कौन सी जाति को कितना फायदा मिलेगा। तो बिहार में ओबीसी जातियों की जो संख्या है वो 30 है और सर्वे के मुताबिक इन जातियों की आबादी 27% है। अभी तक बिहार में ओबीसी जातियों को 12% आरक्षण मिलता था, जो कि ईबीसी के 18, एससी के 16 के बाद तीसरे नंबर पर थी। वही सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी में फिलहाल सबसे ज्यादा वर्चस्व सवर्ण जाति का है। सवर्ण जाति के 6.41 लाख लोग सरकारी नौकरी में है। वहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की संख्या की अगर हम बात करें तो 6.21 लाख लोग हैं, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के 4.61 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 6.21 हजार ओबीसी अभी सरकारी नौकरी में है। इनमें यादव 2.90 लाख, कुशवाहा 1.21 लाख और कुर्मी की अगर हम बात करें तो 1.17 लाख, बनिया 59,000 और सूरजपुरी मुस्लिम 15,000, भाट 51,000 और मलिक मुस्लिम जो है वो 1552 शामिल है। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी समुदाय के कुल नौकरी में यादवों की जो हिस्सेदारी है वो 45% के आसपास है। करीब 20% कुर्मी और कोयरी है। ओबीसी कैटेगरी से मिली नौकरी में बनिया की जो हिस्सेदारी है वो 10% है। तो बिहार में यादवों की आबादी 14% है, 14.26%, जिसमें से 35% लोग गरीब हैं। वर्तमान में सरकारी नौकरी में यादवों की जो भागीदारी है वो 2% से भी कम है। कुर्मी और कोयरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बिहार में इन दोनों जातियों की जो आबादी है वो 60% है और दोनों समुदाय से करीब 2.50 लाख लोग सरकारी नौकरी में है। इन दोनों समुदाय में गरीबी 30% बताई जा रही है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों समुदाय को सरकारी नौकरी में सिर्फ 2.1% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों समुदाय के कुल आबादी का 5% से ज्यादा लोग अब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब सरकार ने आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया है। इस रोस्टर को बिहार कैबिनेट ने मंजूर भी कर लिया। बिहार में 19.7% दलित को 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब तक बिहार में दलितों के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। आदिवासियों के आरक्षण में भी बढ़ोतरी की बात कही गई है। बिहार में अब आदिवासियों को 2% आरक्षण मिलेगा। आदिवासियों की जो संख्या है वो 1.7 है। सरकार ने ईबीसी आरक्षण बढ़ाने का भी फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार के मुताबिक अत्यंत पिछड़ा वर्गों को अब 36% आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये 18% था। राज्य में स्वर्ग की जो आबादी है वो 36% है। वहीं पिछड़े वर्ग को अब 27% आरक्षण देने की बात कही गई है। ये पहले 12% था। सरकार ने सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें तो सरकार ने सामान्य वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण जो है उसको खत्म नहीं करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर के बिहार में अब 75% आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।